हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी, जिसको लिखा है थॉमस कैरियू ने, जिनका जन्म 1598 में हुआ और जिनका देहांत 1639 में हुआ। ओके, सो पहले हम बात करते हैं पोइट के बारे में। ये हमारे पोइट है जिनका नाम है थॉमस कैरियू। ओके, अबाउट द पोइट, थॉमस कैरियू वॉज अ फेवरेट पोइट ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। थॉमस कैरियू सबसे पसंदीदा पोइट थे चार्ल्स किंग, मतलब राजा के, जो इंग्लैंड का राजा चार्ल्स प्रथम था उसके। ही बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ राइटर्स नोन एज द कैवलियर पोइट्स। He is known for his lyrics. His poems are easy and grateful. बेसिकली वो अपनी लिरिक्स के लिए जाने जाते थे। लिरिक्स मतलब वर्ड्स के ऊपर। लिरिक्स जैसे आप लोग गाने सुनते हैं अरिजीत सिंह के, आतिफ असलम के, तो उनके जो गाने होते हैं उसके जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज जो होते हैं, उनको बोलते हैं लिरिक्स। तो उसके लिए तो उस ज़माने में चार्ल्स जो थे, मतलब चार्ल्स प्रथम के जो ज़माने में थॉमस कैरियू नाम के एक पोइट होते थे जिन्होंने ट्रू ब्यूटी लिखी है। उनके लिरिक्स बहुत पसंद किए जाते थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे की बेसिकली क्या था। हिज फेवरेट थीम इज़ लव एंड ऑनर। प्यार मोहब्बत के ऊपर ये अपनी पोएम्स को, अपनी कविताओं को लिखते थे। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्माइल्स एंड मेटाफर्स। तो बेसिकली ये प्यार मोहब्बत, रोमांटिसिज्म, इनकी पोइट्री में रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता था। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द पोएम। ओके, द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज composed by Thomas Carrew, who won the favor of King Charles I of England. जो द ट्रू ब्यूटी था वो थॉमस कैरियू के द्वारा कंपोज की गई थी और उन्होंने क्या हुआ था, द पोएम इज़ अ लिरिक। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम। ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोएमों में से एक थी। पोएम्स लाइक कविताओं की में से एक थी। द पोएम पॉइंट्स आउट दैट द असेंशियल थिंग्स फॉर ट्रू ब्यूटी एंड जेंटल थॉट्स, काम डिज़ायर्स एंड फर्म माइंडेडनेस। सच्ची ब्यूटी लाइक सच्ची सुंदरता के ऊपर इसमें पोइट जो है सच्ची सुंदरता के बारे में बखान कर रहे हैं। एक बहुत ही कि सच्ची खूबसूरती क्या होती है। रोमांटिक, ये आप लोगों को पता है कि बहुत रोमांटिक टाइप के पोइट हैं। इनकी जो पोइट्रीज होती हैं उनमें रोमांटिसिज्म पाया जाता है, सौंदर्य पाया जाता है, एक तरीके से श्रृंगार रस। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि श्रृंगार रस पाया जाता है, तो ये उसी टाइप के पोइट थे। ओके, द पोएम इनक्यूलेटेड्स इन us a genuine regards for spiritual beauty and teaches the lesson that we should not be after appearances as freely physical charms decay with the passage of time. तो थॉमस कैरियू कहते हैं कि चरित्र की पवित्रता और निष्ठा पर आधारित प्रेम स्थायी होता है। सच्ची सुंदरता के लिए अच्छे विचार, शांत भावनाएं और दृढ़ता आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये कि ही दैट लव्स रोजी चीक और कोरल लिप एडमायर्स। इसमें बोला गया है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और कोरल लिप एडमायर्स, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। कोरल मतलब मूंगा। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक। तो क्या होता है कि इसमें बोला गया है, पोइट बोल रहे हैं, या सितारे जैसी सुंदर आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। ऐसे व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है जब बुढ़ापा उसकी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को समाप्त कर देता है। पोइट इसमें बोलते हैं कि सौंदर्य के लिए शील आवश्यक है। शील रहित नारी को सुंदर नहीं कहा जा सकता। स्थायी प्रेम के लिए वास्तविक सौंदर्य आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक सौंदर्य की ही चिंता करता है तो जब उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है तब उसका प्रेम कम हो जाएगा। इस दशा में वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना वह उस समय था जब उसकी प्रेमिका जवान और आकर्षक थी। इसमें थॉमस कैरियू एक तरीके से ट्रू ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य के आजकल क्या होता है, प्रेम उस टाइम पे ही ख़त्म हो जाता है जब झाइयाँ आने लग जाती है लेडीज़ पे। क्या होता है कि प्रेम
तब तक ही स्थायी रहता है जब तक उसकी प्रेमिका या उसकी बिलव एक खूबसूरत मूर्ति के रूप में उसको दिखती है। जैसे ही उस पर बुढ़ापा आता जाता है, उसका प्रेम क्या होता है, उसका प्रेम की भावनाएं कम होती जाती हैं। तो इसमें कैरियो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रेम करता है जहाँ पर उसके लिए सौंदर्य ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसके लिए सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती है, तो वहाँ पर जैसे जैसे सौंदर्य कम होता है, उसकी प्रेमिका का सौंदर्य जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे उसका प्रेम भी कम होता जाएगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पैराग्राफ। इसमें कैरियो कहते हैं, बट अ स्मूथ एंड अ स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, परंतु निष्कपट और दृढ़ मन, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं तथा समान प्यार से जुड़े हुए हृदय कभी नष्ट न होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। बेसिकली वो प्रेम सच्चा माना जाता है जहाँ पर इच्छाएं नहीं होती हैं, जहाँ पर सिर्फ खूबसूरती ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा नहीं करती है, जहाँ पर खूबसूरती एक आउटर ब्यूटी की जगह इनर ब्यूटी को प्रेम किया जाता है, जहाँ पर रंग रूप कलर या फिर ऐसे सबको देख के प्रेम नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर उस इंसान से प्रेम किया जाता है। पोइट यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं, ट्रू लव के बारे में बात कर रहे हैं, एक सच्चे प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक खूबसूरती, जहाँ पर ऊपर व्यक्ति की ऊपरी सुंदरता नहीं बल्कि भीतरी सुंदरता, उसकी आंतरिक खूबसूरती से प्रेम किया जाता है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइन काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, जहाँ पर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, मैं ऐसी प्रेमिका के सुंदर गालों या होठों या आँखों से घृणा करता हूँ। Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। इसमें पोइट के अकॉर्डिंग स्थायी प्रेम के लिए शारीरिक सौंदर्य आवश्यक नहीं है, सुंदर विचार तथा सुंदर चरित्र के कारण ही प्रेम स्थायी रह पाता है। इसमें पोइट कह रहे हैं कि सुंदर आकृति वास्तविक सौंदर्य का अनिवार्य रंग नहीं है। वास्तविक सौंदर्य के लिए तो एक नैतिक गुण अत्यंत आवश्यक है, एक एथिकल गुण अत्यंत आवश्यक है। नैतिक गुणों के अभाव में एक स्त्री को सुंदर नहीं कहा जा सकता। अगर कोई स्त्री बहुत खूबसूरत ही, चलो हमने मान लिया कि एक स्त्री बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर उसके गुण ही अच्छे नहीं तो उसकी खूबसूरती का क्या काम। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि खूबसूरती जो होती है वो बाहर से नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर होती है, उसके गुण उसको खूबसूरत बनाते हैं। एक महिला सिर्फ उसके रंग रूप के आधार पर सुंदर नहीं मानी जाती बल्कि उसके कर्म उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि नैतिक गुणों के अभाव में, एक एथिकल गुणों के अभाव में एक स्त्री को सुंदर नहीं कहा जा सकता। मस्तिष्क की दृढ़ता सौंदर्य का एक आवश्यक अंग है। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल मीम्स इतने बनते हैं कि लड़कियों में बुद्धि नहीं होती, लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन वही तो बात है कि असली ब्यूटी के बारे में यहाँ पर कैरियो बोल रहे हैं कि पवित्र विचार और अच्छा निश्चय प्रेम के आधार हैं। गुणहीन स्त्री दिखावे की वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो एक खूबसूरती क्या होती है, 10 साल 20 साल बाद ढलनी है, लेकिन जो सच्ची प्रेम होता है, सच्ची खूबसूरती होती है, वो अंदर से होती है, वो कभी नहीं मरती है, वो बल्कि उम्र के साथ बढ़ती जाती है, वो उम्र के साथ में ढलती नहीं है। और जो उम्र के साथ ढलती है वो सच्ची खूबसूरती या सच्चा प्रेम नहीं होता है। ऐसे में प्रेम कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। ऐसी स्त्री अपने प्रेमी के हृदय को सदैव के लिए आकर्षित नहीं कर सकती है। जो ही उसका आकर्षण समाप्त होने लगता है तभी उसके प्रेमी का प्रेम समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। कब तक एक फेक ब्यूटी के साथ में आप किसी को आकर्षित कर सकते हो, किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो? जब तक आपके मन में, मतलब आपका मन ही खूबसूरत नहीं है, तो आपके तन का क्या होगा? आपके मन की खूबसूरती को एक सामने वाला इंसान कुछ देर के लिए खूबसूरती के ऊपर जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा होता है। पूरी ज़िंदगी जो पूरी ज़िंदगी गुजारने वाला होता है वो सिर्फ एक मन से खूबसूरत स्त्री या मन से खूबसूरत पुरुष के साथ में जीवन गुजारना होता है। वो जो ऊपर का होता है कि आपका रंग गोरा है या आप ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ दिखावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बल्कि सच्ची खूबसूरती तो मन से होती है। जिसका मन अच्छा वो खूबसूरत, जिसका मन बेकार, जिसका मन मैला वो खूबसूरत नहीं है। चाहे उसका रंग कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, वो बेहद अट्रैक्टिव है, लेकिन चंद दिनों के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं।
तो यहाँ पर हमने थॉमस कैरियो की लिखी हुई पोइट्री द ट्रू ब्यूटी के बारे में जिक्र किया है। चैप्टर 2 है ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और आगे आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने आप मिल जाए। और आगे भी हम लोग पोइट्रीज, प्रोज और आगे भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिक्र करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट।